क्या आप जानते हैं भारत धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्यातक देश बनने जा रहा है। क्या आप यह भी जानते हैं कि भारत में अब हाई क्वालिटी की दवाइयों का प्रोडक्शन होने लग गया है। क्या आप ये जानते हैं कि भारत में सैमसंग, एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनियां क्यों अपनी यूनिट इंडिया में खोल रही है। यह सब बातें देखने में आसान लगती है, लेकिन इनके पीछे जुड़ी होती है सरकार की पहलें। ऐसी ही दो पहल, एक है मेक इन इंडिया और दूसरी है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अगर हम बात करें मेक इन इंडिया के बारे में, तो इसे वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य यह था कि भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ाना, साथ ही साथ भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में डेवलप करना, जिससे भारत में आयात में कमी होगी और निर्यात में बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ जॉब क्रिएशन भी बड़ी मात्रा में होगा। मेक इन इंडिया के साथ वर्ष 2020 में एक और पहल जुड़ गई। वह पहल थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या PLI का मकसद ये था कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, साथ ही साथ विदेशी निवेश को आकर्षित करना। PLI स्कीम के तहत उन कंपनियों को लाभ प्रदान किया जाता है या वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है जो भारत में निवेश करती है, साथ ही साथ एक टारगेट को अचीव करती है। PLI स्कीम का फायदा अर्थव्यवस्था के लगभग 14 सेक्टर को मिल रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल। अब अगर हम डेटा पर बात करें कि इन 10 वर्षों में हमें मेक इन इंडिया और PLI की पहल से क्या हासिल हुआ है, तो पिछले 10 सालों में भारत का आयात जरूर 74% बढ़ा है, पर निर्यात 149% बढ़ गया है। इसका मतलब यह है कि आयात की तुलना में भारत का निर्यात दोगुनी रफ्तार से बढ़ा है। साथ ही साथ व्यापार घाटा 80% कम हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बात करें तो वर्ष 2013 और 14 में इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और उपकरणों का निर्यात कुल निर्यात का 3.2% था, लेकिन 2023-24 में यह निर्यात 7.8% हो गया है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इन 10 सालों में मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ 75% हुई है। हाँ, यह बात अलग है कि GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 2% कम हो गया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब ग्रोथ दुगनी रफ्तार से बढ़ी है। अब अगर हम उपभोक्ता के नजरिए से देखें तो उपभोक्ताओं को इसके कारण कई सारी ग्लोबल ब्रांडेड वस्तुएं कम कीमतों में अवेलेबल होने लग गई है, और इसी कारण आप देख रहे हो भारत में आईफोन अब कम कीमत में मिलने लग गया है। और इसके साथ ही साथ अगर भारत की दृष्टि से देखें तो भारत को आयात कम होना और निर्यात ज़्यादा होने का फायदा हो रहा है, जिसके कारण विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, साथ ही साथ बड़ी मात्रा में जॉब क्रिएशन भी हो रहा है। थैंक यू। For more details and knowledge, contact us and download our app from Play Store. Thank you.